हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट 3 टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आएंगे। आज हम देखेंगे कि बिजनेस क्लास ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से लिया, और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे उन्होंने कैसे इसको लिया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, और फिर वुमेन की क्या कंडीशन थी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम बात करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए, दोनों को आंसर इसमें मिलेंगे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ। इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। ठीक है, क्योंकि पहले उन्होंने उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी वॉर का जो सामान था वो बनाया था, वर्दियाँ बनाई थी लोगों के सैनिकों के पहनने के लिए, और उनके खाने पीने की व्यवस्था और बहुत कुछ काम किया था। तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया। तो ये एक अच्छा नया मिडल जो कह सकते हैं आप क्लास उभर के सामने आ गया था यहाँ पे। अब ये लोग जो चाहते थे, जो व्यापारी थे, जो इंडस्ट्रीज थे हमारे, वो काफ़ी ताकतवर हो गए थे, काफ़ी पैसा उन्होंने कमा लिया था। तो ये अपने जो कारोबार को, अपने इस बिज़नेस को फैलाने के लिए जितनी भी कॉलोनियल जो पॉलिसीज़ थी हमारी, इन पॉलिसीज़ का विरोध करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी जो बिज़नेस जो वो कर रहे थे, क्योंकि उसमें कई रुकावटें उनको मिल रही थी। ये जो कॉलोनियल रूल्स थे वो कई रुकावट डालते थे उनके ऊपर, इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर। तो वो उन पॉलिसीज़ का विरोध कर रहे थे। ठीक है, किस लिए कर रहे थे? क्योंकि उनको अपना बिजनेस, उनको पता लगा पैसा कैसे कमाया जाता है, तो वो जो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इन रूल्स का विरोध करना स्टार्ट किया। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड ए रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट। अब वो क्या चाहने लगे कि वो ये चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स थे उनको इम्पोर्ट करते हैं, उनकी सिक्योरिटी उनको मिल जाए। ठीक है, और ये रुपीज़ स्टर्लिंग का जो आपस में एक्सचेंज होता था, इसको वो बदलना चाहते थे, जिससे कि क्या हो कि इंपोर्ट में कमी आ जाए, इंपोर्ट कम हो। जो ब्रिटिश इंपोर्ट में कमी से क्या होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। जब यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो किसको बेनिफिट होगा? इंडियन बिजनेसमैन को बेनिफिट होगा। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो ब्रिटिशर्स अपना माल यहाँ से जो बेचते हैं, बनवा के अच्छा माल वहाँ से मंगवाते थे, तो ये चाहते थे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ और ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो कम की जाए, ताकि बढ़ाई जाए, ताकि वहाँ से इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंडिया से। तो इस तरीके से वो चीज़ें चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इन कामों को करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट के काम आ सकती थी। ठीक है, इसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने एक तो बनाया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो 1920 में फॉर्म करी, और दूसरा उन्होंने 1927 के अंदर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज़ फिक्की। ये इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करी, जो दोनों के मर्चेंट्स की, इंडियन मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, इंडियन बिजनेसमैन की वजह। और इन दोनों को लीड कौन करा था? लीडर कौन थे इनके? प्रोमिनेंट लीडर पुरुषोत्तम दास जी थे, ठाकुर दास जी थे, और जीडी बिरला थे, घनश्याम दास बिरला जी, ये इनके लीडर थे जो उन्होंने इनको फॉर्म की। अब इंडस्ट्रीज जो थे अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। अब ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स अपने इंडियन इकोनॉमी पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं वो यहाँ से हटे, उनको वो हटाना चाहते थे। ये चाहते थे कि यहाँ से ये हट जाएं। ठीक है, और इस के ऊपर जो उन्होंने नियंत्रण कर रखा, जो कंट्रोल कर रखा है, वो ख़त्म हो जाए। और इसी के चलते उन्होंने क्या कहा था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट किया था। जो फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसमें उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था, और उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प भी करी थी उस मूवमेंट को चलाने में। ठीक है, और उन्होंने जो इम्पोर्टेड जो चीज़ें थी उनको ख़रीदने या बेचने से इनकार भी कर दिया था कि हम, हालांकि उनको बिजनेस से नुकसान हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मूवमेंट को चलाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए इन चीज़ों से मना कर दिया कि चलो हम ये काम नहीं करते उसके अंदर। ठीक है, अब हुआ क्या कि जितने भी जो ज़्यादातर बिजनेसमैन थे
अब वो ये देख रहे थे कि जैसे वही बात, जैसे बाकी स्वराज को देख रहे थे वैसे यहाँ पे भी ये स्वराज को देख रहे थे कि जब स्वराज आएगा तो क्या होगा कि ये जो पाबंदियाँ इनके ऊपर लगी हुई है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं उनके ऊपर, उनके बिज़नेस के ऊपर, ये बिजनेस ख़त्म हो जाएंगे और वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपने बिजनेस और अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे। ये उनका मेन मोटिव था, इसलिए वो इसको स्वराज को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बात वही आ गई, फिर बात हम वही आएगी कि आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथियस्टिक। अब जैसे ही राउंड टेबल फेल हुई, कॉन्फ्रेंस उनकी मीटिंग ख़त्म हुई, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, ये भी निराश हो गए, इसमें उनमें वो उत्साह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। दे वर अप्रेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटीज़। अब उनको भी ये भय सताने लग गया कि कहीं मिलिटेंट एक्टिविटी ना होने लग जाए। ठीक है, उनको ये था कि कहीं जो है वो शांति थी, जो लंबी शांति चल रही थी या होना था, वो ना होने लग जाए। और दूसरा डर क्या हुआ उनको कि जो कांग्रेस के जो मेंबर थे उनमें जो यंग सोशलिस्ट में मेंबर थे, यानी कि सोशलिज्म, समाजवाद जिसको कहते हैं, दैट मीन्स सब इक्वल हैं और अमीरों का पैसा छीन के इनको बांट दिया जाए, इस टाइप के जो थॉट के जो बंदे थे वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने लगे थे। तो ये भी उनको डर लग रहा था कि कांग्रेस इनके इन्फ्लुएंस में आके ऐसा कुछ ना कर दे जिससे हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसा सब कुछ छीन लिया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये इनका डर थे, इसलिए उन्होंने सपोर्ट क्यों किया। अब ये सब बिजनेस का सपोर्टमेंट क्यों आया, क्योंकि वो चाहते थे कॉलोनियल पॉलिसीज़, कॉलोनियल रूल्स, जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो ख़त्म हो जाए। स्वराज का मतलब उनका था कि ये सारे रूल्स और रेगुलेशन ख़त्म कर दी जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी जाएगी तो हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। ये उनका मेन मोटिव था, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, अब बात करते हैं अपने इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उन्होंने क्यों उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वर्किंग क्लास जो थी, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन द लार्ज नंबर। बहुत ज़्यादा संख्या में इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था वर्कर्स ने। अब इसके भी कुछ रीज़न थे। केवल नागपुर के अंदर काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था, जो वर्कर्स थे नागपुर के वर्कर्स जो थे उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन बाकी और जो वर्कर्स थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स उन्होंने हिस्सा नहीं लिया इसके अंदर। और इसका एक बड़ा रीज़न ये था कि जो इंडस्ट्रीज थे वो कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, जो इंडस्ट्रीज थे वो कांग्रेस के क्लोज होते जा रहे थे, नज़दीक होते जा रहे थे। तो वर्कर्स जो थे वो अपने आप को दूर करने लगे कांग्रेस से। उनको लगा कि यार कांग्रेस जो लीडर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं वो उनके साथ में है, तो हम क्या करें, इनसे दूर हो जाते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद जब उनको लगा कि ये कांग्रेस तो इंडस्ट्रिस्ट की है, पैसे वालों की है, बड़े लोगों की है, हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। उन्होंने फॉरेन गुड्स को छोड़ा भी, उनका बायकॉट भी किया, गांधी के जो विचार थे उनके साथ सपोर्ट भी किया। ठीक है, कम पैसे में काम चलाना स्टार्ट किया, ख़राब स्थिति के अंदर भी वो अपनी लड़ाई को लड़ते रहे। जैसे भी माहौल था गरीबी के अंदर, उसके अंदर उस लड़ाई के साथ में लड़ते रहे, उसको जोड़ते रहे। तो बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट द लो वेजेस, कम पैसे में काम चला रहे थे, पुअर वर्किंग कंडीशन में भी काम चला रहे थे, चलो कोई बात नहीं है। इसी के चलते स्ट्राइक बाय द रेलवेज़ वर्कर जो थे, रेलवे के वर्कर थे, उन्होंने 1930 में स्ट्राइक की थी। ठीक है, और डॉक वर्कर्स जो शिपयार्ड वगैरह डॉक के अंदर जो काम करते हैं वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्होंने भी ये हड़ताल की थी, उस समय स्ट्राइक की थी 1932 के अंदर। और इस तरीके से 1930 के अंदर छोटा नागपुर की जो माइंस थी उन माइंस में हज़ारों वर्कर्स ने गांधी टोपी पहन के अपनी रैलियाँ में, या जो मूवमेंट था, रैली थी, जो सभाएं थी, जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, उनके अंदर स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर भी अब कांग्रेस जो थी वो जो वर्कर्स की डिमांड थी उस डिमांड को इंक्लूड नहीं कर रही थी अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, और उसको काफ़ी डर लग रहा था
अब कांग्रेस को डर क्यों लग रहा था? क्योंकि कांग्रेस को जो फंडिंग होती थी, जो पैसा मिलता था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह से मिलता था, उद्योगपतियों से मिलता था, बड़े लोगों से मिलता था, पैसे वालों से मिलता था। उसको ये डर लगता था अगर वर्कर की डिमांड मांग ली तो क्या होगा, ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस मूवमेंट से दूर चले जाएंगे। और इस तरह से क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर फिर वही दो टाइप के लोग, दो विचारधारा डेवलप होगी, दो थॉट्स डेवलप हो गए। कुछ लोग वर्कर के सपोर्ट में थे, कुछ इंडस्ट्रीज के सपोर्ट में थे, और आपस में खींचातान होना स्टार्ट हो गई। तो ये एक कंडीशन भी रही कि कांग्रेस ना इधर जा पा रही थी, पैसे के कारण वो इंडस्ट्रीज को नहीं छोड़ पा रही थी। वर्कर्स जनसंख्या में ज़्यादा थे, उनको पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उनके नंबर ऑफ उनको भी नहीं छोड़ना चाह रही थी। तो बड़ी कश्मकश में ये पड़ गए थे। तो वहाँ पे भी ये कंडीशन इनकी दिक्कत होना स्टार्ट हो गई। चलिए, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है वुमेन का, कि वुमेन की क्या कंडीशन थी, वुमेन ने क्यों पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर वुमेन ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी अच्छे पैमाने पे, काफ़ी अच्छा गैदरिंग इकट्ठी हुई उसकी। गांधी जी ने जब वो सॉल्ट मार्च किया था तो उस समय हज़ारों औरतें उनको सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। वो डेमोस्ट्रेशन के अंदर उनके साथ चलती थी, कई किलोमीटर तक चलती थी, नमक बनाती थी, वो रूल्स तोड़ती थी, ठीक है, और सॉल्ट बना के रूल्स भी तोड़ा करती थी उसके साथ में। ये आप इसमें देख सकते हो, काफ़ी सारी वुमेन्स उसके साथ चल रही हैं गांधी जी के साथ में, उसमें पिक्चर में भी। देन पिक्ड फॉरेन क्लोथ और पिकेटेड फॉरेन क्लोथ और लिक्वर शॉप को उन्होंने घेराबंदी करी, उसको बनाया, करा, जलाया, कपड़े जलाए, होली जलाई, ठीक है, बहुत सारी जेल भी गई। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। अब ये वुमेन्स कौन सी थी, ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात है कि अर्बन और रूरल एरिया के अंदर दोनों ही जगह अगर वुमेन देखते हैं तो वो हाई कास्ट फैमिलीज़ की वुमेन्स थी, या रूरल एरिया की बात करें तो वो रिच पीजेंट्स की वुमेन्स थी। वो जो पढ़ी लिखी भी थी, कुछ उनमें जो अच्छे तरह से जानती भी थी, जो पॉलिटिक्स भी जानती थी, उन वुमेन्स ने आगे आके पार्टिसिपेट किया था। तो गांधी जी ने जब भी बुलाया उनके साथ वो चली। इस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी हिस्सा ले रही थी वो। अब गांधी जी बुलाती तो औरतों ने अपनी देश की सेवा करने के लिए सब कुछ जो था वो लगाने को तैयार हो गई, हर तरीके से सर्विस देने को तैयार हो गई थी। सॉल्ट मार्च हो चाहे कोई और हो, वो सर्विस देती थी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं हो गया था कि वुमेन इतना पार्टिसिपेट करी थी तो उनकी जो सोशल कंडीशन थी, सामाजिक स्थिति की जो हम बात करें कि वुमेन की स्थिति में या उनकी सामाजिक कंडीशन के अंदर उनके अंदर कोई कम चेंजेस आए हों, ऐसा नहीं था कि वुमेन को कोई आगे लिए आए हैं। गांधी जी बहुत वुमेन सपोर्टर थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि गांधी जी ने अपने जो विचार व्यक्त किए थे वुमेन्स के बारे में, तो उनका मानना ये था कि अभी भी औरत को घर चलाना चाहिए, उसको वो अपना चूल्हा चौका संभाले, वहाँ पे माँ बने, अच्छी पत्नी बने, अच्छी माँ बने, अच्छी बहन बने, अच्छी बेटी बने, और पूरे परिवार को जोड़ के रखे, पूरे परिवार को संभालना है, पूरी गृहस्थी संभाले। इस तरीके की सोच उनकी रही थी। तो इस वजह से वुमेन पार्टिसिपेट ने ज़रूर किया, आई भी ज़रूर, एक नेशनल मूवमेंट के अंदर वो जुड़ी भी ज़रूर, लेकिन उनकी सोशल कंडीशन की जो हम बात करते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, ठीक है। और इसलिए जो हम बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ चीज़ें दिखाई भी दी हमें, तो किसी भी कांग्रेस के जो अच्छे जो लीडर्स थे उनमें आपको कहीं पे भी वुमेन्स नज़र नहीं आएगी, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलेटेड टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं पे भी उसके अंदर बहुत अच्छी इंदिरा गांधी एक अपवाद स्वरूप वहाँ पे आई, एक्सेप्शंस हैं वो वहाँ पे आ गई। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, और कुछ जो आई भी थी तो खाली सिम्बॉलिक रूप से वो प्रेजेंस थी, वो भी इसलिए आगे कि नेहरू जी की बेटी थी, अदरवाइज वुमेन कम थी, ठीक है। तो आई थिंक आज हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट जो है वो कल करते हैं कि दलित बैकवर्ड क्लास जो थी उन्होंने उनके साथ क्या हुआ और वो कैसे इसको लेते हैं। थैंक यू।